अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 14.4 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम चेन रूल के बारे में सीखेंगे। क्योंकि ये चैप्टर मल्टी वेरिएबल फंक्शंस के मतलब है, तो ऑफ कोर्स चेन रूल भी फिर हम मल्टी वेरिएबल फंक्शंस वाला ही सीखेंगे। इससे पहले भी हम वैसे चेन रूल सीख चुके हैं, वो सिंगल वेरिएबल के लिए था। सिंगल वेरिएबल से मेरी मुराद ऐसे फंक्शन जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मिसाल के तौर पर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इन जनरल हम एक फंक्शन को इस फॉर्म में लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में। तो y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, चेन रूल इस्तेमाल क्यों करते हैं? चेन रूल आप डेरिवेटिव्स में तब इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास फंक्शंस की चेन बन रही हो। मैथमेटिक्स में इसको हम फंक्शन कंपोजिशन बोलते हैं। चेन से मुराद है कि एक वेरिएबल दूसरे पे डिपेंड कर रहा है x पे, और x किसी और वेरिएबल t पे लेट्स से डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शन की चेन बन गई है। बट हमें चाहिए dy बाई डी टी, यानी y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। क्योंकि y आपका डायरेक्टली t पे डिपेंड नहीं कर रहा, y x पे डिपेंड कर रहा है, x t पे डिपेंड कर रहा है। तो ये दरमियान में एक और वेरिएबल आ गया, इसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट वेरिएबल। ये लफ्ज़ आपने याद रखना है, दिस इज इंटरमीडिएट वेरिएबल। y डिपेंडेंट होगा और ये t जो है दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फिर y को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के लिहाज से, और फिर x को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट से। तो यूं आप फाइंड कर सकते हैं y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। तो उसका फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह से, dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स ओवर डी टी। तो ये था सिंगल वेरिएबल में, जब आपके पास सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब इसी को हम एक्सटेंड करते हैं मल्टी वेरिएबल के लिए। देखिए, एक चीज़ आप नोट कर लें, मल्टी वेरिएबल फंक्शंस में चेन रूल के दो केसेस होते हैं। आज के इस लेक्चर में हम पहला केस डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले समझे जरा दोनों केसेस हैं कौन कौन से। देखें, इन जनरल हमारे पास एक मल्टी वेरिएबल फंक्शन जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेट्स से w इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई से। x और y जो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है, z भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब मिनिमम दो होंगे। तो खैर ये एक मल्टी वेरिएबल फंक्शन है। अब ये जो x और y हैं, ये अगर किसी एक और वेरिएबल पे, मिसाल के तौर पर t पे डिपेंड कर रहे हो, x t पे डिपेंड कर रहा है, सिमिलरली y भी t पे डिपेंड कर रहा है। तो ये है फर्स्ट केस, जब आपके, अब देखें x और y अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं रहे, बल्कि ये इंटरमीडिएट बन गए हैं। इसको हम ज़रा इस फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। देखें, w जो था ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके बाद ये x और y पे डिपेंड कर रहे हैं, ये दो फिर आपके बन गए इंटरमीडिएट। x और y दोनों t पे डिपेंड कर रहे हैं, तो ये t फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन गया। ठीक है, हमें चाहिए w का डेरिवेटिव t के लिहाज से। तो उसका बेसिकली तरीकाकार ये होगा कि पहले आपको w का डेरिवेटिव लेना है x के लिहाज से, और x का t के रिस्पेक्ट से मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों को। इसी तरीके से फिर ये बेसिकली दो रूट है ना t तक पहुंचने के लिए, एक रूट ये वाला है, जबकि दूसरा रूट देखा जाए तो वो ये राइट साइड पे है। तो दोनों का प्रोडक्ट करके ऐड करना है आपको, बस पार्शियल w और पार्शियल y मल्टीप्लाई dy ओवर dt। तो ये है चेन रूल का पहला केस, जिसमें आपके इंटरमीडिएट वेरिएबल्स जो हैं उन वो एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं। यूं समझे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है, इसमें t है सिर्फ। ठीक है, अब इसी का एक सब केस समझ लें, जब आपके पास तीन इंटरमीडिएट वेरिएबल्स आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर ये फंक्शन है जिसमें तीन इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं x y और z, और तीनों x y z t पर डिपेंड कर रहे हैं। ये भी पहला केस ही है। पहले केस के फर्दर दो पार्ट्स, तो खैर नहीं होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके इंटरमीडिएट वेरिएबल्स की तादाद कितनी है। तो हमने सिर्फ दो ही डिस्कस किए हैं। अब यहाँ पर देखें, w डिपेंड कर रहा है पहले x पे, w y पे भी डिपेंड कर रहा है, और w z पे डिपेंड कर रहा है। अलबत्ता ये तीनों मिलके ये t पे डिपेंड कर रहे हैं। इसका फिर तरीकाकार क्या होगा, तीन रूट्स है ना t तक पहुँचने के लिए। तो पार्शियल w और पार्शियल x मल्टीप्लाई डी एक्स ओवर डी टी, फिर दरमियान वाला आ जाए पार्शियल w और पार्शियल y मल्टीप्लाई डी वाई ओवर डी टी, फिर इसी तरीके से राइट साइड वाला पार्शियल w और पार्शियल z डी जेड ओवर डी टी। तो ये आपके पास है
चेन रूल का पहला केस मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के अंदर। ठीक है, चलें जी इसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। पहले जो 6 सवाल हैं वो इसी से मुतल्लिक है। स्टेटमेंट को समझें। अगर जो आपको यहाँ पर 2 पार्ट्स नजर आ रहे हैं लेकिन एक्चुअली में ये 3 पार्ट्स हैं। तो कह रहे हैं जी डी डब्ल्यू ओवर डी टी हमें फाइंड करना है, डब्ल्यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी चेन रूल का इस्तेमाल करते हुए। और दूसरा केस क्या है कि आपने पहले डब्ल्यू को टी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और फिर डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है विदाउट यूजिंग चेन रूल। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर जो गिवन टी की वैल्यू होगी उस वैल्यू पर आपको डिफरेंशिएट करना है। दैट्स इट। तो मेरे ख्याल में इसको स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से। W आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला आपके पास बनेगा डी डब्ल्यू ओवर डी टी इज इक्वल टू पार्शियल W ओवर पार्शियल x मल्टीप्लाई डी एक्स ओवर डी टी। यही होता है ना चेन रूल। इसी तरीके से दूसरा इंटरमीडिएट वेरिएबल है y, तो वो हम लिखेंगे पार्शियल W ओवर पार्शियल y मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी टी। अब आपके पास ये 4 डेरिवेटिव्स चाहिए, सिंपली आप इनको वैल्यूएट कर सकते हैं वन बाय वन। स्टार्ट करते हैं पार्शियल W ओवर पार्शियल x के साथ। दोनों तरफ सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लें, तो W की वैल्यू लगा दीजिए विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव है, x के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं, बाकी तमाम वेरिएबल्स कांस्टेंट कंसिडर होंगे। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा 2x, जबकि वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 बन जाएगा। तो फाइनली 2x आंसर आ रहा है। अब हमें डेरिवेटिव चाहिए x का t के लिहाज से, dx ओवर dt। d का वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन है ना, सिर्फ t पर डिपेंड कर रहा है। तो ये cos t है, ये आपके पास बनेगा डेरिवेटिव ऑफ cos t। यस, डेरिवेटिव ऑफ cos t, और cos t का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव sin t। सिमिलरली देन आपको चाहिए W का डेरिवेटिव y के लिहाज से, तो हम इसी को ही कॉपी कर लेते हैं। बेसिकली वी नीड पार्शियल W ओवर पार्शियल y, और जस्ट इस x को हम y से रिप्लेस करेंगे। अब की बार आपका x कांस्टेंट कंसिडर होगा, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, y स्क्वायर का 2y आ गया यूजिंग पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव। एंड फाइनली अब हमें डेरिवेटिव चाहिए y का t के लिहाज से, और y बराबर है sin t के, dy ओवर dt। इट्स डेरिवेटिव ऑफ sin t विद रिस्पेक्ट टू t। तो sin का डेरिवेटिव हम जानते हैं, दिस इज cos t आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इन सब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है इस इक्वेशन के अंदर। इसमें इसको हम 1 का नाम दे देते हैं, तो लिख लीजिए फ्रॉम 1 dw ओवर dt। अब यहाँ पर भी मैं d का वर्ड यूज कर रहा हूँ, वो इस वजह से क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है, वो सिर्फ t है। x और y जो थे वो इंटरमीडिएट थे। खैर, ये बराबर है पार्शियल w ओवर पार्शियल x के, जो कि 2x है, मल्टीप्लाई माइनस साइन t। एक मिनट, 2x मल्टीप्लाई माइनस साइन t। नेक्स्ट आ जाएगा 2y मल्टीप्लाई कोस t। अब हमें x और y की वैल्यूज भी लगानी है, राइट, क्योंकि अब अपना आंसर t में चाहिए। तो x बराबर है, अगर आप ऊपर ऑब्जर्व करें तो ये इक्वल था कोस t के, जबकि y बराबर है साइन t के। तो dw ओवर dt ये इक्वल आ जाएगा, मैं इस माइनस को शुरू में ले जाता हूँ, तो ये बनेगा नेगेटिव 2 टाइम्स कोस t साइन t। y की वैल्यू थी साइन t, तो ये बन जाएगा 2 साइन t कोस t। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये दोनों सेम आई मीन टर्म्स हैं बट ऑपोजिट इन साइन, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये बराबर 0 के आ जाएगा। तो लीजिए w का डेरिवेटिव t के लिहाज से 0 आ गया। ये इसका पहला पार्ट था। अब पहले पार्ट के अंदर ही देन वो कह रहे थे पहले एक्सप्रेस करें w को इन टर्म्स ऑफ t, तो उसके लिए हम x और y की वैल्यूज को w में लगा देंगे। लिख लीजिए सब्स्टिट्यूट, एक मिनट सर, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू कोस t
एंड y इक्वल टू साइन t इंटू w इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो w आपके पास बन जाएगा जी कोस t का स्क्वायर प्लस साइन t का स्क्वायर। कोस t का स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर t लिख सकते हैं इसको, प्लस साइन स्क्वायर t। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसको हम पाइथागोरियन आइडेंटिटी बोलते हैं, और ये बराबर होती है 1 के। तो लीजिए जी ये कांस्टेंट फंक्शन आ गया। अब अगर आप इस कांस्टेंट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं dw ओवर dt, तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक हो गया। तो ये इसका पार्ट ए था। सेकंड पार्ट में हमें डेरिवेटिव का जो भी आंसर आया है उसको एवेल्यूएट करना है पाई पर इन दिस केस। तो क्योंकि हमारा आंसर 0 है तो इसलिए मैटर नहीं करता, जो भी नंबर होगा आंसर ने पाई ही रहना है। खैर आप लिख सकते हैं एट t इज इक्वल टू पाई dw ओवर dt एट t इज इक्वल टू पाई। ये 0 ही रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पर t नहीं है, t होता तो हम उसकी जगह पाई लगा देते। और ये था आपका फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसमें अगेन फंक्शन तो वही सेम यूज हो रहा है, x और y की वैल्यूज डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला डायरेक्टली लिख देते हैं। dw ओवर dt बराबर आ जाएगा पार्शियल w ओवर पार्शियल x मल्टीप्लाई dx ओवर dt प्लस पार्शियल w ओवर पार्शियल y मल्टीप्लाई dy बाई dt। ठीक हो गया। अब 1 बाय 1 ये जितने भी डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं सेपरेटली इनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इस दफ़ा मैं डायरेक्टली करने जा रहा हूँ। पार्शियल w और पार्शियल x आ जाएगा 2x प्लस 0, ठीक है ना, जो कि अल्टीमेटली 2x ही होगा। इसी तरीके से अगर हम डेरिवेटिव w का फाइंड कर लें y के लिहाज से, तो वो आ जाएगा 0 प्लस 2y, क्योंकि x स्क्वायर y के लिहाज से कांस्टेंट है और y स्क्वायर पे हम पावर रूल लगा सकते हैं, तो ये 2y आ जाएगा। इसी तरीके से dx ओवर dt, x इक्वल है कोस प्लस साइन के, तो कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, जबकि साइन का डेरिवेटिव होता है कोस। ठीक है, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं। एंड फाइनली dy बाई dt, इसमें अगर आप देखें तो कोस माइनस साइन है, तो ये आपके पास कोस का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन, जबकि साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा कोस। तो ये जी सारे डेरिवेटिव्स आ गए हैं। अगेन इसको हम 1 का नाम दे देते हैं और ये सारी वैल्यूज़ को ज़रा 1 में सब्स्टिट्यूट करें। फ्रॉम 1 dw ओवर dt बराबर आ जाएगा पार्शियल w ओवर पार्शियल x, जो कि 2x के बराबर है, along with dx over dt which is minus sin t plus cosine t, पॉजिटिव मतलब प्लस साइन है, पार्शियल w ओवर पार्शियल y जो कि 2y के बराबर है, एंड देन माइनस साइन t माइनस कोस t माइनस कोस t। तो यहाँ से अब हमें चूंकि आंसर अपना t में चाहिए तो x और y की वैल्यूज भी लगा दें। x बराबर है कोस प्लस साइन और y बराबर है कोस माइनस साइन, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई कोस प्लस साइन, कोस प्लस साइन, साथ में ये एज इट इज माइनस साइन t प्लस कोस t, और उसके बाद है 2y, y बराबर है कोस माइनस साइन के, कोस t माइनस साइन t, जबकि ये साथ में एज इट इज आ जाएगा माइनस। बल्कि एक काम करते हैं, ये जो माइनस है ना, ये दोनों टर्म्स के साथ माइनस है, इसको मैं बाहर लिख देता हूँ, फैक्टर आउट कर देते हैं, तो अंदर ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये बनेगा साइन t प्लस कोस t। ठीक है, एक चीज़ यहाँ से 2 को बाहर लिख लें, दोनों टर्म्स में कॉमन है। अब एक काम थोड़ा सा ना मैं डायरेक्टली करने लगा हूँ, यहाँ पर डिफरेंस ऑफ पावर्स वाला हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वही a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो आप कोस को a कंसिडर करें, साइन को b कंसिडर करें, तो ये बराबर आ जाएगा कोस स्क्वायर t माइनस साइन स्क्वायर t।
ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास ये बेसिकली फर्स्ट टर्म है, 2 को बाहर लिखा जा चुका है। यहाँ पर भी सेम काम करेंगे, ये बनेगा cos t माइनस साइन टी और ये cos t प्लस साइन टी है, तो यहाँ पर भी cos स्क्वायर t माइनस साइन स्क्वायर टी बन जाएगा। ठीक है, जी बिल्कुल, cos स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी। ऑल राइट, माइनस से अंदर वाले साइंस चेंज हो जाएंगे, तो ये बनेगा cos स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी माइनस cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। अब देख लें, माइनस और प्लस ऑपोजिट साइन वाली टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट हो रही हैं, बाकी बचेगा 0। 2 से मल्टीप्लाई कर लें, आंसर फिर भी आपका 0 ही रहेगा। तो पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी आपका डेरिवेटिव 0 आ गया है। अच्छा, अब ए पार्ट का ही सेकंड जो आप कह लें कि सब पार्ट है, वो ये कि पहले एक्स और वाई की वैल्यूज को इसमें लगाएं डब्ल्यू में, फिर डिफरेंशिएट करें। तो हम एक्स और वाई की वैल्यूज को डब्ल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नाउ यहाँ पर लिख लीजिए, पुट एक्स इज इक्वल टू कोस प्लस साइन एंड वाई इक्वल टू कोस माइनस साइन इनटू डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो डब्ल्यू आपके पास बन जाएगा देन एक्स का स्क्वायर है जो कि आएगा कोस टी प्लस साइन टी स्क्वायर प्लस साइन टी होल स्क्वायर प्लस कोस टी माइनस साइन टी होल स्क्वायर। यार यहाँ पर वही बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा कोस स्क्वायर टी प्लस 2 कोस टी साइन टी, वही ना, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो खैर नेक्स्ट सिमिलर बनेगा कोस स्क्वायर टी, बट यहाँ पर आएगा नेगेटिव साइन -2 कोस साइन प्लस साइन स्क्वायर टी। अब ये देखें, कोस 2 कोस टी साइन टी और -2 कोस टी साइन टी, ये तो सीधा सीधा कैंसिल हो रहे हैं, 0 बन जाएगा। बाकी बचा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर भी कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे पैथागोरियन आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की, तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 के, तो ये आ जाएगा 1, सिमिलरली प्लस 1। तो खैर w बराबर आ गया 2 के। अब इस w को हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। नहीं जी, तो इस तरीके से हम बगैर चेन रूल यूज किए भी फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एंड फाइनली इसके बी पार्ट में हमें dw ओवर dt को एवेल्यूएट करना है एट t इज इक्वल टू आई गेस 0। ठीक है, तो जब आप इसमें 0 लगाएंगे, चूंकि ऑलरेडी डेरिवेटिव 0 है, मैटर नहीं करता, इट्स अ कांस्टेंट नंबर, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं जी dw ओवर dt एट t इज इक्वल टू 0, इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये था इसका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड में आ जाए, w बराबर है x ओवर z और y प्लस y ओवर z, सॉरी, इस मरतबा 3 इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं और उसके लिहाज से फिर आपके पास ये x और y और z की वैल्यूज भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम चेन रूल जो है वो इस दफ़ा थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा। अगर मैं आपको वापस ऊपर जाके दिखाऊं तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा ना, w x y और z पे डिपेंड कर रहा है, x y और z तीनों t पे डिपेंड कर रहे हैं, तो हम इसी को ही कॉपी कर लेते हैं। ओके, लिख ही लेते हैं बल्कि। तो ये बनेगा आपके पास dw ओवर dt इज इक्वल टू पार्शियल w ओवर पार्शियल x मल्टीप्लाई dx ओवर dt प्लस पार्शियल w ओवर पार्शियल y dy बाई dt। एंड इसी तरीके से z भी इंटरमीडिएट वेरिएबल है, तो उसके लिहाज से भी डिफरेंशिएट करेंगे w को, मल्टीप्लाई dz बाई dt
तो खैर अब ये 2, 4 और 6 टोटल 6 डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं, सबको वन बाय वन हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। स्टार्ट करते हैं पार्शियल w ओवर पार्शियल x के साथ। तो मेरे ख्याल में पहले हम इसकी वैल्यू लगा लें। तो ये बनेगा बेसिकली इट इज़ x ओवर z प्लस y ओवर z। डेरिवेटिव ले रहे हैं x के लिहाज से, बाकी सब कांस्टेंट कंसिडर होगा। तो x का डेरिवेटिव 1 आएगा, 1 ओवर z साथ में वैसे ही आ जाएगा, ठीक है ना। 1 ओवर z लेना और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ 1 होता है, y और z का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो खैर इट इज़ 1 ओवर z, ठीक है। आप चाहें तो यहीं पे z को रिप्लेस कर दें t से, z चूंकि बराबर है 1 ओवर t के, तो 1 ओवर t बराबर होता है t के, ठीक है। इसी तरीके से पार्शियल w ओवर पार्शियल y और अगेन पार्शियल ओवर पार्शियल y, w की वैल्यू है जी x ओवर z प्लस y ओवर z, ठीक है। अब x ओवर z y के लिहाज से दोनों कांस्टेंट है, तो ये डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। y का डेरिवेटिव 1 और साथ में 1 ओवर z जो है वो एज अ कांस्टेंट आ जाएगा। सो अगेन इट इज इक्वल टू 1 ओवर z। फिर से z की वैल्यू लगा दें, क्योंकि हमें अपना आंसर t में चाहिए, तो ये फिर से t के बराबर आ जाएगा, ठीक है। फाइनली z के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है। अब आप ऑब्जर्व करें तो फंक्शन में z डिनोमिनेटर में है और दोनों सेम भी हैं, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं? पहले चले लिख लेते हैं। पार्शियल w ओवर पार्शियल z इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल z, सॉरी पार्शियल z। तो अगर आप डिनोमिनेटर से एलसीएम लें तो z एलसीएम आता है, बाकी बचेगा x प्लस वाई साथ डिवाइडेड बाय z, ठीक है। z को ज़रा ऊपर ले जाएं ताकि हम इस पर फिर पावर रूल इस्तेमाल कर सकें। बाय द वे x प्लस वाई कॉन्स्टेंट होगा, इसको आप बाहर लिख लें डेरिवेटिव से। डेरिवेटिव अप्लाई होगा z इनवर्स पर, और यहाँ पर हम पावर रूल इस्तेमाल करेंगे। पावर में जो नंबर है -1 शुरू में आ जाएगा और उससे एक मज़ीद कम कर देंगे, तो ये माइनस का 2 बन जाएगा, ठीक है। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर। अब एक्स वाई और जेड की वैल्यू लगा दें। एक्स बराबर है कोस स्क्वायर के, वाई साइन स्क्वायर के, और जेड 1 ओवर टी के बराबर है। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 ओवर टी स्क्वायर, 1 ओवर टी स्क्वायर। तो अब देखें कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हम जानते हैं ये बराबर होता है 1 के, नीचे आ जाएगा 1 ओवर टी स्क्वायर। टी स्क्वायर को ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करें तो फाइनली जो आपका डेरिवेटिव w का z के लिहाज से बनेगा दैट वुड बी नेगेटिव टी स्क्वायर, ठीक हो गया। अब हमें चाहिए dx ओवर dt, dy ओवर dt और dz ओवर dt। वन बाय वन इनको भी देख लेते हैं। dx ओवर dt, अब x बराबर है कोस स्क्वायर के, ऐसा ही है ना, x इज इक्वल टू कोस स्क्वायर टी। तो यहाँ पर हम पहले यूज़ करेंगे अपना dx ओवर, एक मिनट सर, हाँ, तो क्योंकि ये कोस स्क्वायर टी है ना, तो पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे। पहले पावर शुरू में एक कम करेंगे तो कोस टी बनेगा, और फिर चेन रूल की मदद से कोस टी को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये सिंगल वेरिएबल वाला चेन रूल इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। अब कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो ये आपके पास बनेगा जी 2 कोस टी मल्टीप्लाई माइनस साइन टी। अब यहाँ पर जो नेगेटिव है उसको आप बाहर ले आए, तो फाइनली dx ओवर dt बराबर आ जाएगा नेगेटिव 2 टाइम्स, साइन को भी चले पहले लिख लेते हैं, साइन टी कोस टी। नहीं जी, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। सिमिलरली हम y को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। y बराबर है साइन स्क्वायर के, तो सेम लाइंस पे थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूँ, ये स्टेप स्किप कर रहा हूँ। साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2 साइन टी, और फिर साइन का अलग से डेरिवेटिव जो कि कोस टी आ जाएगा, कोस टी। मल्टीप्लाई लिखने की जरूरत नहीं है, तो खैर डायरेक्टली लिख दिया मैंने। दिस इज डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t।
फाइनली हमें चाहिए z का भी डेरिवेटिव, z बराबर है 1/t के, तो इसको मैं t इनवर्स लिख सकता हूँ। dz/dt इज बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ t इनवर्स। यहाँ पर भी हम पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे, -1 शुरू में, पावर से करेंगे एक कम, तो ये बनेगा -2। फाइनली इट वुड बी -1/t²। अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ को हम ज़रा 1 में लगा देते हैं। फ्रॉम 1 से मेरा मतलब है कि ये जो आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है, पार्शियल w और पार्शियल x और पार्शियल w और पार्शियल y दोनों t के बराबर है। तो dw/dt बराबर आ जाएगा t मल्टीप्लाई dx/dt, जो कि है -2 sin t cos t, -2 sin t cos t। फिर पार्शियल w और पार्शियल y है, जो कि अगेन t है, साथ में dy/dt विच इज़ 2 sin t cos t, 2 sin t cos t। एंड फाइनली पार्शियल w और पार्शियल z, जो कि बराबर था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, दिस इज पार्शियल w और पार्शियल z विच इज इक्वल टू -t², -t², और फिर साथ में फाइनल टर्म जो है दैट इज dz/dt विच इज -1/t²। अब बहुत सी चीज़ें यहाँ से कैंसिल आउट हो रही हैं, मसलन t² से माइनस से यहाँ पर बचेगा प्लस का 1, और इनको अगर आप ऑब्जर्व करें ना तो ये सेम टर्म्स हैं दोनों ही, पहली वाली दोनों, अलबत्ता साइन का डिफरेंस है यहाँ पर। तो खैर जब आप इसको करेंगे डिफरेंट, आई मीन कैंसिल कर सकते हैं ना, -+0 हो जाएगा, तो यहाँ से 1 बचेगा। तो फाइनली dw/dt बराबर किसके आ गया, 1 के आ गया। ठीक है, ये था इसका फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने चेन रूल की मदद से इसको डिफरेंशिएट किया। अब सेकंड पार्ट जो है ना, बेसिकली फर्स्ट का ही वो मज़ीद आगे सब पार्ट कह लें, पहले x/y/z की वैल्यूज़ लगानी है, ठीक है, फिर डिफरेंशिएट करना है। तो ये है x/z प्लस y/z। ओके, सो नाउ वो लाइन आपने खुद लिख लेनी है, सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू cos square t, y इक्वल टू sin square t एंड z इक्वल टू आई गेस 1/t इंटू w। ये आपने लाइन लिख लेनी है यहाँ पे, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। w बराबर है x विच इज़ cos square t डिवाइडेड बाय z, जो कि बराबर है हमारे पास 1/t के, प्लस नेक्स्ट y/z है, y बराबर है जी sin square t के और डिवाइडेड बाय 1/t अगेन। ये जो 1/t है ना, ये ऊपर चला जाएगा, t cos square t प्लस t sin square t। t को आप फैक्टर आउट कर लें, कॉमन है बाहर लिख लें, बाकी बचेगा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर। तो ये हम जानते हैं cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू 1। तो फाइनली जो आपके पास w आएगा दैट वुड बी इक्वल टू t। अब इसको अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो सीधा सीधा आंसर आपका 1 आ रहा है। t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ 1 होता है, और आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, चेन रूल की मदद से किया और डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट की मदद से किया, आंसर दोनों में सेम आ गया। फाइनली हमें dw/dt की वैल्यू फाइंड करनी है एट t इज इक्वल टू 3, तो सिंपली आंसर में आप 3 लगा दें, ये इसका सेकंड पार्ट है। बाय द वे वंस अगेन चूँकि हमारा आंसर कांस्टेंट है तो फ़र्क नहीं पड़ेगा वैसे, लेकिन एटलीस्ट लिखना ज़रूर है आपने। तो आप लिख सकते हैं dw/dt एट t इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 1, ठीक है, ले जी, दिस इज द आंसर। एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, और इसमें भी सेम लाइंस को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंशिएट करना है, थोड़ा सा इसको स्पीड से करते हैं। फॉर्मूला मैं चाहूँगा हम यहीं से कॉपी कर लें, इट्स क्योंकि आपके इंटरमीडिएट वेरिएबल्स वगैरह और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वगैरह सब सेम है ना, तो यही फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। अब डेरिवेटिव चाहिए w का x के लिहाज से, पार्शियल w और पार्शियल x। नेचुरल लॉ का डेरिवेटिव होता है जी 1/आर्ग्यूमेंट, यानी जो भी वैल्यू है इसे आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, x² प्लस y² प्लस z², और फिर से डेरिवेटिव लेंगे आप
इनर फंक्शन का, आर्ग्यूमेंट का x के लिहाज से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। थोड़ा सा डायरेक्टली करने लगा हूँ। देखें, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव और जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव जीरो हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा 2x, तो वो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब चाहें तो ये एक्स वाई जेड की वैल्यू लास्ट पे लगा लें, चाहें तो अभी लगा लें। मेरे ख्याल में हम लास्ट पे ही लगाएंगे। इसी तरीके से आप पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल वाई करेंगे, सेम लाइंस पे ये भी आपके पास नीचे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जबकि जब आप साथ में फिर से डेरिवेटिव लेंगे वाई के लिहाज से तो ये 2y आ जाएगा ऊपर। सेम लाइंस पे करना है, क्योंकि डेरिवेटिव y के लिहाज से तो ऊपर 2y आ जाएगा फंक्शन के मुताबिक। एंड इसी तरीके से पार्शियल w ओवर पार्शियल z, ये बराबर आ जाएगा 2z डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरीके से हमें डेरिवेटिव्स चाहिए एक्स स्क्वायर के, सॉरी एक्स के, वाई के और जेड के। एक्स कोस टी है, वाई साइन टी है, तो एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन टी, जबकि वाई का डेरिवेटिव बनेगा कोस टी, क्योंकि इटसेल्फ ये साइन है तो इसका डेरिवेटिव कोस आ जाएगा। जबकि z का डेरिवेटिव हम 4 टाइम्स स्क्वायर रूट टी है ना, तो इसको हम पहले लिख लेंगे dz ओवर dt इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 4 मल्टीप्लाई t की पावर 1 ओवर 2। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। 4 कांस्टेंट है, बाहर लिख लें, 1 ओवर 2 पावर रूल की मदद से शुरू में आ जाएगा, पावर में से हम एक कम कर देंगे, 1 ओवर 2 माइनस 1, 2 टाइम 2 इज 4, तो फाइनली ये बराबर आ जाएगा 800। 2 मल्टीप्लाई टी की पावर माइनस 1 ओवर 2, इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस बन जाएगी, जिसको हम स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं। तो ले जी, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू t, 2 ओवर स्क्वायर रूट t। ठीक हो गया, एंड सारे डेरिवेटिव्स आ चुके हैं। इट्स टाइम टू सब्स्टिट्यूट इनटू फॉर्मूला 1। तो आप लिख लीजिए फ्रॉम फॉर्मूला 1 पार्शियल w ओवर पार्शियल, बल्कि पार्शियल नहीं लगाएंगे, dw ओवर dt, ये बराबर आ जाएगा पार्शियल w ओवर पार्शियल x, जो कि बराबर है 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, साथ में है dx ओवर dt जो कि माइनस साइन t है, दिस वन माइनस साइन t। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास है पार्शियल w और पार्शियल y, जिसकी वैल्यू आई थी 2y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, dy बाय dt था जो कि बराबर है cos t के। फिर पार्शियल w और पार्शियल z, वंस अगेन ये आपके पास बराबर था 2z डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, साथ में है dz ओवर dt विच इज इक्वल टू 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ t, स्क्वायर रूट ऑफ t, बिल्कुल ठीक है। अब आप यूं करें कि चूंकि 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमन है ना सब टर्म्स में, इसको बाहर लिख लें, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो बाकी बचा नेगेटिव 2 साइन टी, बल्कि नहीं 2 बाहर लिखा जा चुका है, बाकी बचेगा x साइन टी, y कोस टी, और उसके साथ में आ जाएगा 2z, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा था यहाँ पर ना, बल्कि साथ में डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट टी भी आएगा, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ टी। ठीक हो गया, नहीं जी। अब आपने x y और z की वैल्यूज लगा देनी है। x बराबर है कोस के, मेरे ख्याल में जी बिल्कुल, x कोस के बराबर है y साइन के, और z है 4 स्क्वायर रूट टी के, तो ये बनेगा कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी
प्लस 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर टी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, होल स्क्वायर, और ऊपर 2 आ जाएगा एज इट इज। यहाँ पर भी x की वैल्यू लगाएं जो कि बराबर है कोस के माइनस कोस टी साइन टी, प्लस y बराबर है साइन के साइन टी कोस टी, और z बराबर है आपके पास जी 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ टी के डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ टी, ठीक है। ये 4 स्क्वायर रूट टी के बराबर था, बिल्कुल ठीक है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट टी, तो स्क्वायर रूट टी और स्क्वायर रूट टी कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 के बराबर होगा, जबकि 4 का स्क्वायर होता है 16, और स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होके ये टी बचेगा 2/1 + 16t। बाकी अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर माइनस प्लस कैंसिल, 2 × 4 होता है 8, तो फाइनली 8 को आप करेंगे मल्टीप्लाई 2 से, तो आपके पास आ जाएगा dw/dt यूजिंग चेन रूल। सो द आंसर इज 16 डिवाइडेड बाय 1 + 16t। तो ये था इसका पार्ट नंबर ए, जिसमें हमने चेन रूल की मदद से इसको डिफरेंशिएट किया। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, डायरेक्टली x, y और z की वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है और फिर इसको डिफरेंशिएट करना है। ओके, तो नाउ w बराबर है नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर, x की वैल्यू है कोस, तो ये बनेगा कोस स्क्वायर टी, y स्क्वायर जो कि साइन स्क्वायर आ जाएगा, और z स्क्वायर, z की वैल्यू है 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ टी, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 के बराबर होते हैं, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर बनेगा 16, और t स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल होके 16t आ जाएगा। अब हम इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं dw/dt, तो ये आ जाएगा 1/आर्ग्यूमेंट 1 + 16t, और फिर साथ में आर्ग्यूमेंट का भी डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव ऑफ 1 + 16t। 1 एज अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 16 कांस्टेंट मल्टीपल है, t का डेरिवेटिव 1 होगा, तो डायरेक्टली अगर मैं लिखूं तो ये बनेगा 16 डिवाइडेड बाय 1 + 16t। तो आप देख सकते हैं दोनों तरह से हमारा आंसर सेम आया है, ठीक है। अच्छा, आप शायद कह रहे होंगे कि ये इतना छोटा सवाल था तो हमने इसको चेन रूल की मदद से ही क्यों सोल्व किया, तो ये हमेशा ऐसा नहीं होगा, ये डिपेंड करता है फंक्शंस पे। चेन रूल जो है ना, ये बाज़-औक़ात, बल्कि बाज़-औक़ात नहीं कहूँगा, इन जनरल ये एक सिस्टमेटिक वे है जब आपके पास फंक्शन की चेन बन रही हो तो उसको सोल्व करने का, ठीक हो गया। ओके, तो इसके बी पार्ट में हमें डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है एट t = 3, t की जगह पर 3 लगा देंगे। सो इट्स सेकेंड पार्ट, एट t = 3, derivative of w with respect to t at t = 3 is equal to 16 डिवाइडेड बाय 1 + 16 मल्टीप्लाई, एक मिनट जरा, 1 + 16 मल्टीप्लाई 3, तो 16 × 3 होता है जी 48, प्लस 1 करेंगे 49, तो फाइनली t = 3 पर आपका डेरिवेटिव वैल्यू दे रहा है 16/49 एंड दैट्स इट। यही इसका आंसर है, और ये थे इसके पहले 4 क्वेश्चंस। मेरे ख्याल में आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में अगर कहीं पे कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं।